हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एक रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप दोस्तों वहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं 126 क्वेश्चन है, जिनमें से हम पूरी नदियाँ यानी कि भारत की जितनी भी पूरी नदियों से क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हम क्वेश्चन को। इसमें से जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आता है यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो बद्रीनाथ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है, ये हमसे क्वेश्चन है। यानी कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 1450 किलोमीटर ये आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कावेरी जल विवाद, जी हाँ दोस्तों, किन राज्यों के बीच है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु ये हमेशा से विवाद का पर चर्चा बना रहा दोस्तों, तो इसमें हमेशा विवाद चलते रहे। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कावेरी नदी कहाँ से गिरती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से दोस्तों, ये कहाँ पर गिरती है, ये नदी कहाँ पर गिरती है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पूछा गया है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ था दोस्तों, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ से दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो वहाँ से है। फिर इसके बाद 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कावेरी यानी कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों कावेरी नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 805 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो इनको आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि प्रश्न नंबर हमारा 8 आता है। प्रश्न नंबर 8 है हमसे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमेशा क्वेश्चनों में पूछा जाता है, हमेशा ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बना रहता है। तो दोस्तों कोसी नदी आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसे जाना जाता है, दोस्तों गोदावरी को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 10 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 10 नंबर है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो दोस्तों किस नदी पर है, तो दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों कृष्णा नदी का महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर इसका दोस्तों उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है, दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ये कितनी लंबाई है, ये दोस्तों यानी 1327 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न आता है, यानी केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। यहाँ दोस्तों किसे यानी दर्जा की है, तो वो दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय यानी कि नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, तो गंगा नदी है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर आता है, प्रश्न नंबर हमारा 15 आता है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो दोस्तों ये गोसाई धाम चोटी के उत्तर में दोस्तों वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है। तो दोस्तों इसमें से सिंधु, जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों 2880 किलोमीटर, व ब्रह्मपुत्र जो 2900 किलोमीटर, लगभग सेम ही है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी दो नदियों की लंबाई, तो इसमें से आपको बताना है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 17 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 17 नंबर पूछ रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो दोस्तों ब्राह्मणी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर आता है। 18 नंबर है दोस्तों, इसमें से पूछा कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है। तो दोस्तों कौन सी नदी करती है, नर्मदा करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों
कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोसी नदी अपना बार बार मार्ग बदल देती है, जिससे दोस्तों कई सारे एरियो में बाढ़ आ जाती है, जिससे दोस्तों वहाँ पर काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं उस बाढ़ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 21 नंबर हमारा प्रश्न है, पूछ रहा है कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सबको पता है सिंधु जो सिंधु जल समझौता यानी सिंधु नदी है, वो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में यानी कि सिंधु जल समझौता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 22 नंबर आता है। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों वो है नदी कौन सी है दोस्तों? वो नर्मदा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों वो है सिंधु नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो इसमें से हमें नर्मदा बताना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों वो है ताप्ती नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 26 नंबर आता है। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी माजुली द्वीप बनाती है? तो दोस्तों वो यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एंड 27 नंबर आता है। 27 नंबर है दोस्तों, गंगा व ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसका नाम मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है, गंगा की प्रमुख वितारिका नदी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी नदी है? तो दोस्तों ये हुगली कोलकाता नदी यानी कि जो हुगली नदी है दोस्तों ये कोलकाता में है। फिर इसके बाद दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? दोस्तों ये है यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 31 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 2525 किलोमीटर दोस्तों गंगा नदी की लंबाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 33 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि यानी कि दोस्तों गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन नदी है। तो दोस्तों इनको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी गंगा व फिर इसमें डैश नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा डेल्टा बनाती है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करती है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी मिलकर दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न यानी कि गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा भोपाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसमें से पूछ रहा है, गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये गंगा नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न आता है, यानी गंडक नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये कितनी है दोस्तों? 425 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 38 नंबर आता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? तो दोस्तों नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित यानी त्रियाम गांव की एक पहाड़ी से दोस्तों ये गोदावरी का उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न, गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी दोस्तों गोदावरी का मुहाना स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 40 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से गोदावरी क्वेश्चन काफ़ी सारे रखे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? कहाँ पर है ये दोस्तों? कालका के समीप हिमालय में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 42 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है दोस्तों कि घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ दोस्तों राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ घग्गर नदी का जो मुहाना स्थल है वो हनुमानगढ़ राजस्थान से दोस्तों इसका मुहाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 494 किलोमीटर लगभग 500 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 44 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि
घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये दोस्तों घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो मातसुंग हिमानी है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, घग्गर नदी का संगम, जी हाँ दोस्तों, घग्गर नदी का संगम स्थल स्थित दोस्तों वो कौन से है? वो दोस्तों गंगा नदी है जो संगम स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 46 नंबर आता है, 46 नंबर प्रश्न है इसमें से, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो घग्गर नदी की लंबाई जो है वो 280 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के महू के समीप यानी कि जानपाव पहाड़ी पर से है दोस्तों। मध्य प्रदेश के जो चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू के समीप यानी कि जानपाव पहाड़ी से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर आता है, 48 नंबर है, पूछ रहा है चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो चंबल नदी का संगम स्थल है दोस्तों वो यमुना नदी है। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी है, आप इसमें से यमुना नदी बताइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर आता है, 49 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, कितनी लंबाई है? तो दोस्तों ये यानी कि 1050 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 50 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है हमसे कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रा यानी लाहौल स्पीति है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 51 नंबर आता है, चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ है दोस्तों? ये सिंधु नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो चिनाब नदी की जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 53 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है इसमें से कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो यानी कि बड़े नाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील में स्थित है दोस्तों, जो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है, 54 नंबर है, झेलम नदी का संगम कहाँ है? तो वो दोस्तों जो झेलम नदी का संगम है वो चुनाव नदी है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों झेलम नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 56 नंबर आता है, 56 नंबर है, तावा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तावा जो सहायक नदी है दोस्तों वो नर्मदा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह बैतूल यानी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर हमारा प्रश्न आता है, 58 नंबर है, ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ है स्थित है? तो दोस्तों ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। जो ताप्ती नदी का मुहाना स्थल है वो खंभात की खाड़ी पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यानी कि 724 किलोमीटर है। फिर इसके बाद 60 नंबर हमारा प्रश्न आता है, 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों वो है नर्मदा नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये छोटा नागपुर के दोस्तों पठार से निकलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर आता है, 62 नंबर हमारा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो दोस्तों यानी कि राजगस सरकार। जी हाँ दोस्तों, ये में से जो ये दोस्तों राजक सरकार है दोस्तों यानी राजक सरकार, उसके दोस्तों नदियों को जोड़ने की जो किसके शासनकाल में प्रस्तावित थी? तो राजक सरकार आपको लगाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी की अधिकांश भाग भारत की किस राज्य में बहता है? यानी अधिकांश किस राज्य में बहती है ये आपको क्वेश्चन है। कुछ कहीं जगह दोस्तों मिस प्रिंट है यानी टाइपिंग मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैं टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 64 नंबर हमारा प्रश्न आता है, 64 है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये खंभात की खाड़ी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 66 नंबर हमारा प्रश्न आता है, हमसे पूछ रहा है दोस्तों 66 नंबर कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। फिर इसके बाद दोस्तों 67 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछ रहा है हमसे कि पंचांग तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों किसकी सहायक नदियां? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि नेक्स्ट प्रश्न हमसे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों कौन सी है? तो वो दोस्तों सिंधु नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 69 नंबर प्रश्न आता है, हमसे पूछ रहा है दोस्तों पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों 520 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो जिसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो नंदी दुर्ग पहाड़ी यानी कर्नाटक में है।
फिर इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर प्रश्न है हमारा, पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 है दोस्तों, पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? तो पेन्नार नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 570 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 73, प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो दोस्तों पहले जो प्रायद्वीपीय उत्तर से नदी वो महानदी है, गोदावरी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों उत्तर से ऐसे की तरफ, यानी कि ये उत्तर दक्षिण ऐसे बनेगा, एक हमारा दोस्तों उत्तर दक्षिण करके बना लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा यानी कि उत्तर से दक्षिण हमें बताना है, ऐसे करके बताना है। तो सबसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, और दोस्तों फिर इसके बाद वैगई, ऐसे होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 74 नंबर आता है। 74 नंबर है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों में कितने भागों में बांटा गया है? ये हमसे भागा, तो दोस्तों इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी प्रवाह नदियाँ और एक पश्चिमी प्रवाह नदियाँ हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 75 नंबर हमारा प्रश्न आता है। पूछ रहा है कि यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों जो सबसे बड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 76 नंबर प्रश्न आता है। पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से क्या नाम से दोस्तों इसका नाम बीच में बताना है कि नाम क्या प्रमुख वितर्कित निकलता है। पहले इसका नाम क्या था? तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले दोस्तों इसका जो नाम था वो दोस्तों मेघना था, फिर बाद में दोस्तों इसका पद्मा नाम रख दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 77 नंबर आता है। 77 नंबर है, यानी बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई वो 445 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 78 नंबर आता है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल वो विंध्याचल पर्वत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 79, बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये यमुना नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर आता है। 80 नंबर आता है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो बेतवा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 480 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, वो 81 नंबर आता है। 81 नंबर पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं सुबनसेरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 82 नंबर आता है। 82 नंबर हमसे पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर है, झील के पास, यानी कि चीम युगांडू हिमानी से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये 2900 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 84 नंबर आता है। 84 नंबर प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर आता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में के नाम से दोस्तों जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? और दोस्तों इस जो भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में ये क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये दोस्तों चीन में इसको क्या जाना जाता है? तो चीन में दोस्तों इसको गेपो के नाम से जाना जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 86 नंबर प्रश्न आता है। पूछ रहा है कि भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो दोस्तों ये दक्षिण की ओर, जी हाँ दोस्तों वो दक्षिण की ओर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 87 नंबर, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों पवित्र नदी गंगा है, भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो गंगा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 89 नंबर, भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है? दोस्तों जो सबसे बड़ा जल स्टोरेज है दोस्तों वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 90 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। फिर इसके अंदर से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वो केदारनाथ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 92 नंबर आता है, यानी कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों महानदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के रामपुरवा के यानी कि सिंघवा के समीप है। फिर इसके बाद दोस्तों 93 नंबर प्रश्न आता है। 93 नंबर आता है, महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महानदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों महानदी की लंबाई जो 858 किलोमीटर।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 95 नंबर प्रश्न आता है, 95 नंबर क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 96 नंबर आता है, 96 नंबर है यानी माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 97 नंबर आता है, यानी कि माही नदी की लंबाई कितनी है? तो माही नदी की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो दोस्तों यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल हो जाती है, बेतवा हो जाती है, सिंध हो जाती है, केन हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन आता है, 99 नंबर क्वेश्चन आता है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल स्थित यमुनोत्री में हिमानी में है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन आता है, 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित? दोस्तों यमुना नदी का जो संगम स्थल दोस्तों वो गंगा में मिलती है दोस्तों, प्रयागराज नदी में मिलती है, यानी प्रयागराज में दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो है दोस्तों 1375 किलोमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों 102 क्वेश्चन है, यानी रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 103 नंबर प्रश्न आता है, 103 नंबर, रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ है दोस्तों? वो चिनाब नदी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 104 नंबर, रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो रावी नदी की जो कुल लंबाई वो 720 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 105 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ यानी आरावली पर्वत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 106 नंबर आता है, 106 नंबर आता है दोस्तों, लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 107 नंबर, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों लूनी नदी की लंबाई वो 450 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 109 नंबर प्रश्न क्वेश्चन आता है, 109 नंबर है, व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये रोहतांग दर्रे के समीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्यास नदी का संगम मुहाना कहाँ है? तो दोस्तों ये सतलज नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 111 नंबर आता है, 111 नंबर है दोस्तों, व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों व्यास नदी की जो लंबाई है वो 770 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 112 नंबर आता है, 112 नंबर प्रश्न है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सतलज नदी का संगम कहाँ है? दोस्तों सतलज नदी का जो संगम है दोस्तों वो चिनाब नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों सतलज नदी की जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 115 नंबर आता है, 115 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दोस्तों यानी कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकास ताल पे है दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद 116 नंबर प्रश्न आता है, 116 नंबर है दोस्तों, यानी सांगपो नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। 117 नंबर प्रश्न आता है, यानी साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये है उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम आरावली पर्वत से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 118 नंबर आता है, 118 नंबर है, साबरमती नदी का यानी मुहाना स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कच्छ का रण क्षेत्र है। फिर इसके बाद यानी साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये यानी 416 किलोमीटर है। फिर इसके बाद 120 नंबर हमारा प्रश्न आता है, 120 नंबर है, सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? तो दोस्तों सिंधु नदी अरब सागर में समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसके टाइपिंग करना पड़ता है, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से हम लोग ध्यान देते हैं। ये सब कुछ दोस्तों आपके लिए करते हैं। आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत चीन के मानसरोवर झील के पास स्थित मानुख्वाब हिमनद ग्लेशियर है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 122 नंबर आता है। 122 नंबर आता है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर तथा भारत में 709 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल जो इसकी लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, जो भारत में है दोस्तों वो 709 किलोमीटर है। फिर इसके बाद दोस्तों 123 नंबर प्रश्न आता है। 123 नंबर प्रश्न है सिंधु नदी के साथ यानी कि रहने वाली सहायक नदी जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी है? तो दोस्तों कौन कौन सी है? एक तो गरतांग है, एक श्योक है, एक सिगार है, एक नुब्रा है, एक गिलगित है। इन्हीं नदियों को याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन आता है। 124 नंबर क्वेश्चन आता है सिंधु यानी सिंधु समझौते के अनुसार भारत और सिंधु नदी कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों भारत इसके 20% जल का प्रयोग कर सकता है, बाकी जल का जो प्रयोग करेगा दोस्तों वो पाकिस्तान करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी से है। दोस्तों अगर ये मेरे हिसाब से मैंने नदी से तो दोस्तों कहीं से क्वेश्चन नहीं छोड़ा, नदियों से सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आई थिंक नदी से आपको कहीं से शिकायत नहीं होगी। आपको अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला, इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सोन नदी का संगम स्थल कहाँ है? दोस्तों सोन नदी का जो संगम स्थल है दोस्तों वो गंगा नदी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।